हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि आप सभी को बता दें, हम लोगों ने एक सीरीज चालू किया है यूपीएसआई का, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। और यह प्रीवियस ईयर पेपर 21/12/2017 का है मेरे दोस्त। और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं मूल विधि एवं संविधान से प्रश्न है, और वही देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न को। आशा करेंगे जो भी हमारा भाई यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दे और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दे। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट वीडियो को। आज का हमारा 41 नंबर प्रश्न है मूल विधि का। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश मौलिक अधिकार के अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 41 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लोक लेखा समिति, यानी पीएससी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्ष का होता है, या कितने वर्ष तक उम्र तक रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका नंबर है दोस्त, इसका हो जाएगा राइट आंसर 65, 6 से 65 वर्ष। ठीक है, कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष, और अधिकतम उम्र जो सीमा होती है 65 वर्ष तक। 44 नंबर देखते हैं दोस्त। यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहिकों का आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द डैश द्वारा कहे गए, यानी किसके द्वारा कहे गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहे गए। ठीक है, आइए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। डैश अपकृत कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 45 नंबर का एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है दोस्त। 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे। 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा मोहन सिंह जी। ठीक है, राधा मोहन सिंह जी। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः डैश हिस्सा है। 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना, क्योंकि अभी जनगणना हुआ नहीं मेरे दोस्त, 2025 चल रहा है, अभी जनगणना हुआ नहीं है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा 16.6% और 8.6%। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। डैश वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचक सीपीआई प्रकाशित करता है क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दोस्त है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है, यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता RK, मुख्य न्यायाधीश CS, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 249 नंबर का 49 नंबर के केवल P और Q, यानी प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित फिल्मों में से किसने अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता निम्नलिखित फिल्मों में से किसमें अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। तो 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी रुस्तम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्त 50 नंबर का रुस्तम मूवी के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पे संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं, ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं, न कि सभी राज्यों पर। देखिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 51 नंबर का पी और क्यू दोनों। ठीक है, चलिए देखते 52 नंबर। बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे ग्रामीण देश में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्से का हकदार बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का दोस्त पश्चिम बंगाल ने। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1993 में लागू हुए संवैधानिक डैश अधिनियम का गठन राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 53 नंबर का 73वां संविधान संशोधन में किया गया लागू। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो ग्राम पंचायतों के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, यानी जो प्रधान लोग होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है डैश के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 55 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी BG8 हो जाएगा दोस्तों। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का अनुच्छेद 253। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वितरण कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त भर्ती। इसका यानी राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर का P, Q और R सभी। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 58 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी चावल के लिए। चलिए आप लोगों को दोस्त बताना है, ये जो सिंबल दिया गया है आपको चारपाई जैसा दिख रहा है, इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? ट्रैफिक से भी प्रश्न आता है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त विश्राम स्थल। ठीक है, यह विश्राम स्थल है, क्योंकि देखिए खटिया दिख गया तो खटिया सोना ही है, यानी विश्राम हो गया, इससे याद कर लीजिएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। चलिए दोस्त 60 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FIEO का मुख्यालय जो है दोस्त वह निर्यात भवन नई दिल्ली में है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की। चलिए 62 नंबर देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों सरकार बना सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P और Q दोनों। चलिए 63 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सौर, भूतापीय, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 63 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए 63 नंबर का हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा केवल। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार का वायरस जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो 64 नंबर का हो जाएगा माइक्रो वायरस। चलिए 65 नंबर देखते हैं। कौन सा प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए 65 नंबर देखते हैं, 66 नंबर सॉरी। पोलियो के टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? पोलियो के टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार जो है 66 नंबर डी मार्क कैंडल ने किया था। ठीक है, चलिए 67 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है उसको किया गया था। निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 68 नंबर का, 68 नंबर का हो जाएगा दोस्त फास्फोरस की विषाक्तता। चलिए 69 नंबर देखते हैं। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल का। जी हाँ, मंत्रिमंडल का। 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। डैश अपकृत कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था, अपूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 25,000। जी हाँ, 25,000। 72 नंबर देखते हैं। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह का आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य देश के अपराध का दोषी होता है। तो 72 नंबर का हो जाएगा दंगे का। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस नबी नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 नंबर का डी, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। जी हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। चलिए देखते 74 नंबर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग? निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? तो 74 नंबर का हो जाएगा दोस्त चौधरी रहमत अली ने। जी हाँ, चौधरी रहमत अली ने। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किन नामों से जाना जाता है? तो 75 नंबर का हो जाएगा दोस्त दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दून के नाम। डैश एक प्रबंधन संस्थान है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों के वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त रक्षा प्रबंधन कॉलेज CDM। ठीक है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठकों का 15वां भाग निम्नलिखित शहरों में से किस में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त काठमांडू, नेपाल 77 का। ठीक है। 78 नंबर देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर की जा सकती है? तो PIL जो है 32 और 226 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL जो है कि दायर की जाती है 32 और 226 के तहत। ठीक है। किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त
डैनफोस इंडिया के द्वारा। जी हाँ, डैनफोस इंडिया के द्वारा। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है, जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्त, प्रणब मुखर्जी थे। तो आशा करेंगे दोस्त वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।